हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस आज की क्लास में अपन सीखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर क्या है और एलटीपी कैलकुलेटर से अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस कंप्लीटली ये वाली वीडियो बिगिनर्स के लिए होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी एलटीपी कैलकुलेटर को जानते हो, एडवांस लेवल पे हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बाकी जो बिगिनर्स है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो एलटीपी कैलकुलेटर क्या है उसके ऊपर कंप्लीट चीजें बताते हैं। सो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखो गाइस है, अगर आपको सिंपली एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर जाना है तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर आके क्या सर्च करना है, एलटीपी कैलकुलेटर। जैसे आप एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, आपके पास में जो फर्स्ट लिंक आएगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास में क्या ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इसके यूजर्स हो तो आपके पास में लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आप ऑलरेडी इसके यूजर्स नहीं हो तो आपके पास में क्या आएगा, फिर साइन अप करना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन देखना चाहते हो तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह भी बता देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसका जो मंथली का प्लान पड़ता है वो 708 रुपए का पड़ता है। ठीक है ना। और इसके अलावा अलग अलग रहते हैं, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। अगर आप कंप्लीटली 6 मंथ का प्लान बाय करना चाहते हो तो 3776 रुपए का रहता है। लेकिन चलो इस पे छोड़ते हैं अभी। ठीक है ना। और अगर आपके लिए महंगा पड़ता है ना तो आपके लिए और सस्ता प्लान बता दूंगा गाइस, एओसी। एओसी के ऊपर भी बहुत डिमांड आ रही थी गाइस। एओसी का जो सब्सक्रिप्शन पड़ता है वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो अगर आप एओसी के ऊपर भी वीडियो डिमांड पे चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। तो एओसी के ऊपर भी अपन एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे कि उसके अंदर इससे क्या क्या डिफरेंस चीजें मिलती है, उसके अंदर इससे सिमिलर क्या क्या चीजें मिलती है, प्राइस का क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें। ठीक है ना। अब देखो गाइस, एलटीपी कैलकुलेटर पे आप जैसे आओगे तो आपके सामने एक ये ऐसा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, ये पुराना वाला वर्जन है। अब यहाँ से आप वर्जन 2024 है तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप किसके अंदर आ जाओगे, वर्जन 2024 के अंदर आ जाओगे। किसके अंदर आ जाओगे, वर्जन 2024 के अंदर आ जाओगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जैसे देखो, आईडी पासवर्ड डाल के जैसे यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने ये आ जाएगा, वर्जन 2024 ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इस वाले वर्जन के अंदर देखो एक खासियत बात है, आप यहाँ से ना चार्ट प्लस ऑप्शन चेन एक ही साथ देख सकते हो। पहले गाइस क्या होता था, बहुत से लोग बागों को ना फोर मैजिकल लाइन से ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। अब ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। ठीक है ना। ऑटोमेटिकली फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ के आ जाती है। लेकिन ये गाइस देखो, ये एक बात बताऊं ना आपको, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए काम आसान है, जो एडवांस लेवल के उनके लिए। क्योंकि अगर आपको डाइवर्जन से ट्रेड डालनी तो इसमें डाइवर्जन की तो वैल्यू आती नहीं, डाइवर्जन वाली लाइन तो ड्रॉ की आती नहीं। जैसे मैं आज के ही मार्केट की बताता हूँ आपको। ठीक है ना। आज के मार्केट में देखो, मैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है ना। इस वाली वेबसाइट को अपन को कैसे खोलना होता है वो भी बता देता हूँ आपको। इस पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू चार्ट सर्च करना है। जैसे अपन ट्रेडिंग व्यू चार्ट सर्च करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम वगैरह सब चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो गाइस, आज के मार्केट में अपने पास में ये वाली ट्रेड थी, और गाइस इस वाली ट्रेड के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं। पहले, इससे पहले के जो 2 वीडियोस है उनको जाके देख लेना। ठीक है ना, कि ये वाली ट्रेड का लॉजिक क्या था, किस हिसाब से था, वो पहले बता दी थी मैंने ऑलरेडी। ठीक है ना। अभी देखो गाइस, अब ये ट्रेड क्या थी, अपने पास में डाइवर्जन से ट्रेड थी। ठीक है ना। कहां से थी, डाइवर्जन से ट्रेड थी। जैसे मैं आपको नए वाले वर्जन में लेके चलता हूँ। रजिस्टेंस अपना कहां पर बता रहा है, 24,200 पर बता रहा है। ठीक है ना। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे क्या ट्रेड्स करनी होती, तो ये सारी बेसिक वीडियोस अब आपके पास में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपको डेली की डेली। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आज ही। ठीक है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ज्वाइन होना है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। और अगर आप इस वाली वीडियो को नई चैनल पे देख रहे हो तो जो हमारा पुराना चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना जाके, आरबीएक्स ट्रेडर है। और अगर आप पुराने चैनल पे देख रहे हो तो नई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाके। ठीक है। तो इस वाली ट्रेड का जो लॉजिक था वो आपको पहले बता ही दिया था। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीजें थी। अब देखो, मेन चीज क्या है, ये सारी चीजें है ना, आप किसके अंदर देख सकते हो, किसके अंदर देखते थे। जैसे देखो, इस वाले चलते हैं नए वर्जन के अंदर, और मैं क्या सर्च करता हूँ, एनएससी ऑप्शन चेन। जैसे मैं एनएससी ऑप्शन चेन सर्च करता हूँ ना, तो मेरे पास में जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में एक ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। ये आ गई देखो। यहाँ से आप जिसका लगाना चाहते हो उसका लगा सकते हो। जैसे निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी है, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी। निफ्टी का चलने देते हैं अपन, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो ये डाटा आ गया। अब यहाँ पर जो ये सेम डाटा है ना, वही सेम डाटा अपने पास कहाँ पर है, एलटीपी कैलकुलेटर में। लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर थोड़ा एडवांस है। इसके अंदर आपको जो हाईएस्ट नंबर होता है, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर होता है, वो ऑटोमेटिकली बता देता है। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि इधर देखो, अपन को हाईएस्ट वॉल्यूम, अगर मैं बोलूँ कि रेजिस्टेंस साइड हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, तो जैसे कि मैं 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंडों के अंदर देखते ही, कि हाईएस्ट वॉल्यूम अपनी 24,200 पर है। रजिस्टेंस साइड मतलब कि कॉल साइड है, कॉल साइड का डाटा है ना। मैं बोलूं पुट साइड हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पर है,
तो आप ये बोल दोगे, ठीक है ना। यहाँ से देखो इस चार्ट को उठा देता हूँ मैं, सिर्फ ऑप्शन चेन लगा लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो गाइस, इधर अपने पास में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम अपन को यहाँ पर दिख रहा है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, ये है 24,200 की स्ट्राइक प्राइस। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम अपन को यहाँ पर दिख रही है। अब देखो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है। अब इसी चीज को अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे ना, ठीक है ना, कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे इसके अंदर आते हैं अपन, इस ड्रॉइंग्स को क्लीन करते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन, ठीक है ना। अब जैसे देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है ना, तो देखो 24,200 की स्ट्राइक प्राइस ये वाली है, ठीक है ना। तो 24,200 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वॉल्यूम देखो यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम मेरी, ठीक है ना, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये रहा 1,12,000 का, ठीक है ना। और 1,12,000 के बाद में जो सेकंड हाईएस्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है 1,06,000 का। तो यहाँ पर आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है, आप हाईएस्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट है उसका परसेंटेज कितना है वो आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जिस वजह से एलटीपी कैलकुलेटर यहाँ पे आपकी ये मदद कर देता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली कलर कोडिंग से क्या हो जाता है, उभर के आ जाता है। अगर आपको इन कलर्स का मीनिंग नहीं पता है तो जो नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा मैं कलर कोडिंग के ऊपर ही डाल दूंगा कि इन कलर्स का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि ये ब्लू कलर है और यहाँ पर येलो कलर है, ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, जो ये अलग अलग कलर्स होते हैं, इन सारे कलर्स का क्या मीनिंग होता है, सारी चीजें A to Z आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी आपको इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। बाकी इस वाली ट्रेड का जो लॉजिक था, एलटीपी कैलकुलेटर कैसे क्या होता है, लॉगिन वगैरह कैसे करना था वो मैंने आपको बता ही दिया, समझ में आया ना। जैसे कि यहाँ पर प्लान वगैरह कर सकते हो, एक इससे भी बजट के अंदर जो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना चाहता है, समझ में आया ना। हालांकि सर ने भी यहाँ पर जो हिस्टोरिकल डाटा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में 1 मंथ है ना, आप एओसी के साथ भी जा सकते हो। एओसी का जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहता है ना, वो आई थिंक 300 रुपए का ही रहता है। हाँ गाइस, आई थिंक 300 रुपए का ही है, क्योंकि हमने 2-3 महीने पहले बाई किया था, ठीक है ना। जैसे कि मैं एओसी के ऊपर चलता हूँ, एओसी क्या होता है, एडवांस ऑप्शन चेन होता है, ठीक है, इसी का डुप्लीकेट बनाया हुआ है, ठीक है। लाइव ऑप्शन चेन पे चलता हूँ, ठीक है ना, ये डाल के साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्लान आ गए, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो ये वीकली आ जाता है, वीकली का सिर्फ 99 रुपीज का है, ठीक है। मंथली का आप कितना आ जाता है, 299 रुपीज आ जाता है। यानी कि 1 मंथ का जो प्लान रहेगा वो सिर्फ कितना रहेगा, 300 रुपये रहेगा। और गाइस दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर आपको है ना क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सेंसेक्स का डाटा भी मिल जाएगा। तो हमने स्टार्टिंग के जो 4-5 मंथ थे वो हमने इसका भी सब्सक्रिप्शन हमने बाय किया था, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय किया था, क्योंकि हमको सेंसेक्स का डाटा चाहिए था। क्योंकि हम जो थे वो सेंसेक्स के साथ में निफ्टी और सेंसेक्स की हमारी क्या थी कि स्ट्रेटेजी थी जिसके साथ में काम करते थे। अभी वो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, अब फिर से, अब क्योंकि जो ये वीकली एक्सपायरीज थी वो खत्म हो गई है, अब सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरीज बची है। तो उस वाली एक्यूरेसी के अंदर, मतलब उस वाली जो स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर और एक्यूरेसी लाने के लिए ना, अब हम क्या करेंगे, फिर से सेंसेक्स और निफ्टी को साथ में काम करेंगे। तो जिस वजह से हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है ताकि हमको सेंसेक्स का डाटा यहाँ से मिल जाए। अब एलटीपी कैलकुलेटर में आपके पास में क्या होता है, यहाँ पर आपको सेंसेक्स का डाटा नहीं मिलता, क्योंकि ये एनएससी जो निफ्टी बैंक निफ्टी रहते हैं ये एनएससी की इंडेक्स है, और जो सेंसेक्स है वो बीएससी का इंडेक्स है। तो इनका बीएससी से टाई अप नहीं है, ये सिर्फ एनएससी से डाटा लेते हैं सीधे, ठीक है। अब अगर आपको चार्ट भी देखना है यहाँ पर, तो चार्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास में 3 ऑप्शन आ जाएंगे। कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, 3 ऑप्शन से। एक तो आ जाता है सिर्फ ऑप्शन चेन, जो कि अपने पास में सिर्फ ऑप्शन चेन ही चल रही है। आप क्या देख सकते हो कि ऑप्शन चेन प्लस चार्ट दोनों साथ में देख सकते हो। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास में क्या आ जाता है, ये चार्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये चार्ट भी आ जाएगा। 1 मिनट, इसको देखो फिर से लॉग इन करते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो वर्जन 2024 पे, जैसे कि मैंने आईडी पासवर्ड फिल किया, लॉगिन किया, ठीक है ना, ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अरे देखो क्या आ गया, अपने पास में ऑप्शन चेन प्लस चार्ट दोनों आ गए, ठीक है ना। यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो। नहीं आपको तो सिर्फ चार्ट ही देखना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आप जैसे चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, सिर्फ चार्ट ही निकल के आ जाएगा। तो आप जिस हिसाब से देखना चाहते हो, ऑप्शन चेन देखना चाहते हो ऑप्शन चेन देख लो, चार्ट देखना चाहते हो चार्ट देख लो, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट दोनों देखना चाहते हो तो दोनों देख लो, ठीक है। मैक्सिमम अपन को क्योंकि दोनों देखना पड़ता है, यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, तो ऑप्शन चेन प्लस चार्ट ही क्लिक रहता है, ठीक है। वो वाली चीजें रहती है। तो ये सारी चीजें आप जो इस वाली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जो नॉर्मल एनएससी को ऑप्शन चेन रहती है, और इसमें जो डाटा रहता है वो 3 मिनट लेट भी आता है अपने पास में डाटा। इसमें अपने पास में एक्यूरेट डाटा आता है, हालांकि इसमें भी जो अपने पास में रहता है वो 50 से 55 सेकंड लेट आता है, पता है।
ठीक है ना। अब तो जो ये पुराने वाले वर्जन के अंदर थे, अब तो जो नया वाला वर्जन रहता है इसके अंदर थोड़ा बहुत डिले रहता है, लेकिन इतना डिले नहीं रहता है। क्योंकि 3 मिनट का जो डिले डाटा रहता है ना वो बहुत देर हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो वो भी इंट्राडे के अंदर बाइंग कर रहे हो, तो 3 मिनट जो रहता है ना वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। कभी कभार तो आप है ना 10-10 20-20 सेकंडों के अंदर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, इतना फास्ट काम करती है ऑप्शन ट्रेडिंग। समझ में आए? सो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। बेसिक चीजें थी इसमें, कुछ भी नहीं थे। अब इसके बाद में देखो डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो आपको मिलता ही रहेगा। इसके अलावा है ना आपको जो एलटीपी कैलकुलेटर की बेसिक चीजें, बेसिक से लेकर एडवांस चीजें, इन सारी चीजों के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।